गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी का लेसन 8वां। कविता है शाम एक किसान। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। मतलब जो जाड़े की जो शाम है, शाम का जो समय है, उसको एक किसान के रूप में चित्रित किया गया है। शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई देता है। तो आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। आकाश का साफा बांधकर, साफा क्या होता है? जो सिर पर पगड़ी बांधी जाती है उसे कहते हैं साफा। सूरज की चिलम खींचता, चिलम हुक्का आपने देखा होगा, हुक्के के ऊपर जो मिट्टी का वो लगी होती है उसे कहते हैं चिलम, जिसमें आग जलाई जाती है उसे कहते हैं चिलम। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है, दहक रही है मीन्स जल रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश एक प्रकार का वृक्ष जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। सिमटा बैठा है मीन्स दुबका हुआ बैठा है भेड़ों के गले सा, भेड़ों के समूह के समान। तो दोबारा देखो इसका सरलार्थ पहले प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित शाम एक किसान कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहता है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, कि शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा है। पहाड़ एक किसान की तरह सिर पर क्या बांध रखा है? किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे, जिसने आकाश का साफा बांधकर, वह अपने सिर पर आकाश को साफे की तरह बांधे हुए है और सूर्य को चिलम की तरह पीता हुआ लग रहा है। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, देखा ना। कवि कहता है कि शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वह अपने सिर पर आकाश को साफे की तरह, आकाश का साफा बांधकर आकाश को साफे की तरह बांधे हुए है और सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़ और सूर्य को चिलम की तरह पीता हुआ लग रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, दूर जो नदी बह रही है, बहती हुई नदी, उसके घुटनों पर चादर के समान लग रही है। कि जैसे जब नदी बह रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे नदी उसके घुटनों पर चादर के समान लग रही है। कि दूर बहती हुई नदी घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, कि जो दूर नदी बह रही है वह उसके घुटनों पर चादर के समान लग रही है। पास ही दहक रही है, पास ही क्या दहक रहा है? पलाश के जंगल की अंगीठी। पास ही पलाश का जंगल है। इस पलाश के वृक्षों पर कैसे रंग आते हैं? लाल रंग के फूल। तो कैसा लग रहा है? जैसे वहाँ पर दहक रही मीन्स जल रही है। तो इस पलाश के वृक्षों पर लगे लाल लाल फूल जलती हुई किसके समान लग रहे हैं? अंगीठी, अंगीठी के समान लग रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। दूर पूर्व दिशा में क्या हो रहा है? अंधेरा, अंधकार, अंधेरा भेड़ों के समूह के समान दुबका हुआ बैठा है। जो अंधेरा है वह दुबका जैसे बैठा, जैसे भेड़ों के समान दुबका हुआ बैठा है। दूर पूर्व दिशा में अंधेरा भेड़ों के समूह के समान दुबका हुआ बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अचानक बोला मोर। अब यहाँ क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि शाम को शांत दृश्य था, सब शांति छाई हुई थी वहाँ पर। तो अचानक क्या बोल उठा? मोर बोल पड़ा। अचानक मोर बोल पड़ा, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो कि सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा। चिलम जो थी वह उल्टी हो गई। औंधी मीन्स उल्टी होना, उलट गई, मतलब पलट गई वो नीचे। तो चिलम उल्टी हो गई और उसमें से धुआं उठा। सूरज डूबा, अंधेरा आ गया।
छा गया। पश्चिम दिशा में सूर्य डूब गया, चारों ओर अंधेरा छा गया। तो कहने का तात्पर्य कि शाम के शांत वातावरण में मोर की मधुर आवाज़ गूंजती है तथा सूर्य के डूबने से चारों ओर अंधेरा छा जाता है। तो ये कविता यहाँ इतनी है। तो इसके मैं सरलार्थ आपको भेजूँगी, वो आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं, और इसके छोटे क्वेश्चन भेजूँगी, वो भी आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं।